everyone. We are going to discuss The Word is Too Much with Us. So this is a sonnet by William Wordsworth published in the year 1802-1807 in a poem in 2 volumes. यहाँ पे poet lament कर रहे हैं that due to industrialization people are emotionless. They have lost their connection with the nature. और यहाँ पे poet ये चाह रहे हैं कि वो पहले वाले रिलीजन को ही अपना लें. ठीक है, लाइंस देखते हैं. द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. तो वर्ड इज टू मच विद अस मतलब ये मटेरियल वर्ड हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है. सिटी, अर्बनिज्म, ये सब हमारी जिंदगी में इतना हो चुका है कि अब हम सिर्फ सिर्फ गेटिंग एंड स्पेंडिंग में ही व्यस्त है, मटेरियल गेन में ही केवल बिजी हो चुके हैं और अब हम नेचर में बहुत कम ही देख पा रहे हैं. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून, हमने अपना हार्ट इमोशनल कनेक्शन अवे कर दिया है और ये एक सॉर्डिड बून है. सॉर्डिड बून ऑक्सीमोरन है. सॉर्डिड मतलब होता है जो आपके लिए सही नहीं है, लाइक इट इज लाइक अ कर्स. ठीक है, बून मतलब ब्लेसिंग, तो ये ऑक्सीमोरन है. दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड और अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. तो ये तीनों आपको लाइन याद रखनी है. यहाँ पे सी को बताया गया है, मून लाइट में रिफ्लेक्ट हो रहा है. विंड्स जो कि हाउल कर रही हैं, हम इन सब चीजों को फील नहीं कर पा रहे. और विंड्स को कंपेयर किया गया है लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जिसकी पेटल्स फोल्ड हो चुकी हैं. तो अब हम इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज वी आर आउट ऑफ ट्यून. इट मूव्स अस नॉट, अब हमें वो चीजें महसूस नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि अब हम मेटलिस्टिक हो चुके हैं. अब ये कहते हैं, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीट ऑन आउटवर्ड. क्रीड मतलब होता है रिलीजन, आउटवर्ड मतलब आउटडेटेड. तो ये कह रहे हैं कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ, काश मैं पैगन ही बन जाऊं. पैगन जो पुराने रिलीजन से रिलेटेड हैं, जो गॉड को नेचर में देख पाते हैं. ठीक है, पहले के टाइम में पैंथेइज्म था, तो उसी को ये बोलते हैं. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉल ऑन, have sight of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his wretched horn. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पैगन की बात करी है. प्रोटियस ग्रीक गॉड है, ट्राइटन ग्रीक गॉड है. प्रोटियस गॉड बहुत सारे शेप्स ले सकते हैं और ट्राइटन अपना कॉन्च सेल ब्लो करते हैं. ठीक है, तो ये सारी इमेज आपको याद रखनी है और ये पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी स्टार्टिंग की लाइन, लास्ट की लाइन, सॉर्डिड बून्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, लेट एंड सून, ये सब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में. और यहाँ पे इमेजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे इन्होंने पैगन की बात करी है कि वो एक पैगन बनना चाहते हैं, भले ही रिलीजन आउटडेटेड है पर नेचर से कनेक्शन तो है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.